इसलिए मेरे भाई अपनी ताकत बनाओ, और ताकत बना करके इतनी सारी घटना ऐसी ऊपर के देखो भी बता रहे हैं, मतलब अगर मैं कागज इकट्ठे करूँ तो इतनी सारी घटना है, 20 घटना यहाँ बैठे बैठे बता दीजिए शिवपुरी इतनी सारी घटनाएं हैं। एक अभी तो पहले जो मामला ये वाला है, एसपी अभी डीएम साहब से बात करा रहे हैं, डीएम साहब से बात करके अगर डीएम साहब सड़कों पर उतरते हैं फिर और कहते हैं भैया मुझे कुछ दिन और का समय दीजिए, वो कह रहे हैं कि वहाँ कोई कथा चल रही है, वहाँ लाखों लोग हैं भाई, कथावाचक अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो आदमी जा रहे हैं वो भी तो आम पब्लिक ही है भाई, उसमें ही किसी का गलत होता है उसका तो समर्थन हम भी नहीं करते ना। बताइए 4 के मंगलसूत्र चोरी हो, तो इसलिए अपनी मांगों को भी हम एसएसपी साहब ने कुछ चीजें तो कह दी है, डीएम साहब से बात हो जाए तो अगली डेट के लिए सोचा जा सकता है। आगे डीएम साहब को हेलो जी उसका बता जी ठीक 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 है कराइए, ये तो निकालिए अभी करा रहे हैं, वो करा देंगे वो तबियत ठीक हुई है दूसरा वो तो जुबान बता देती है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये कहूँगा, देखो भाई काम चलेगा नहीं, अब बिना राजनीतिक शक्ति खड़ी करें काम चलेगा नहीं। कोई सा प्रदेश कोई सा जिला ऐसा नहीं जहाँ हमारी ना होगी, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, जम्मू हो, वहां भी हमारे बच्चों की हत्या की जा रही है बड़े पैमाने में और कुछ नहीं हो रहा। ठीक, तो अब इधर उधर ना भटक करके ना अपनी ताकत को बनमुट्ठी करके इसे पूरी मजबूती ताकत कर लो। चंद्रशेखर भाई अकेले संसद में गए और अकेले ही वहां लड़ने का काम कर रहे हैं अकेले, और उनके कहने पर सुनवाई होती है। अभी मरने का मजदूरी बढ़वा दी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार कहने पर मरने का मजदूरी। ठीक, तो भैया अपनी ताकत खड़ी करो, वरना ये लोग जो आज पीट के मार रहे हैं ये क्या करेंगे ये अंदाजा नहीं। चलो आज बीमार भी है खड़े होने के लिए, कल मुझे गोली लगी फिर क्या करोगे, कल चंद्रशेखर भाई के साथ कुछ हादसा होगा फिर क्या करोगे, कल ये सुनील वरसिया, ये सत्येंद्र सेंगर, ये हमारे जिला अध्यक्ष, इनको ये चले गए फिर क्या करोगे, कहाँ से करोगे नए लोग पैदा, बताओ। ताकत इकट्ठा करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, बिना ताकत इकट्ठा करे कुछ चल जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई समझो, जिनके हाथ में ताकत होती है, जिनका राज आदर में सारे काम होते हैं। अभी वो एक ज्योतिराव सिंधिया वाला लेटर था, अभी के क्षेत्र के मंत्री है ना, पुराने राजा रहे हैं, ये पत्र लिख करके दे रखा है, आज तक वो एक काम नहीं करा भाई मंत्री होते हुए। मंत्री है क्षेत्र के, केंद्रीय मंत्री है ना, सांसद भी है भाई। जितने लोग ये मीडिया वाले खड़े हैं, मैं माननीय ज्योतिराव सिंधिया साहब से भी पूछना चाहता हूँ, भाई आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी निर्दय घटना घटित हुई है, एक बच्चे को बड़ी बेरहमी में जो पीट पीट के मारा गया है, क्या वो आए हैं देखने के लिए? आए थे, कुछ घोषणा करके गए थे, आए और आगे चले गए। उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जो बोला कि चढ़ा दो तस्वीर में, तो बोला ठीक। भाई ज्योतिराव सिंधिया जी, आप सम्मानित हैं देश के, तो महाराज है ना, अगर आपके क्षेत्र में घटना घटित होती है और आप पीड़ित परिवार को न्याय तो छोड़िए, कुछ आर्थिक सहायता या फिर जो जिस जमीन की घटना है उसी का अतिक्रमण हटवा देते तो इन लोगों को सुकून होता, लेकिन नहीं, आपको वोट बैंक की परवाह है, जनता की परवाह नहीं है। चिंता मत कीजिए, समय है। बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र में बड़ी शक्ति देकर गए हैं, उस शक्ति का हम भी निर्माण कर रहे हैं और निर्माण करके जल्दी यहाँ व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। अभी 3 दिन का समय लिया है एसएसपी ने लाइसेंस को देने का, यहाँ भी और जहाँ घटना घटित हुई है वहाँ भी। आप शिवपुरी के ग्वालियर के जिला अध्यक्ष कहाँ है? आप ग्वालियर के जिला अध्यक्ष, अच्छा, और भीमार्मी के कहाँ है?
जी डीएम साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं यहीं पर हूँ डीएम साहब। ये जी ये मामला तो आपको पता ही होगा। और मैं तो सड़क पर बैठने जा रहा था, लेकिन एसपी साहब ने जो है वो रिक्वेस्ट की कि भैया यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है। बस इसमें मुझे आपसे दो तीन बातें पूछनी है। एक तो वो जो मकान तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो अब तक क्यों नहीं हुई है? नहीं, वो मैंने देखा है, लेकिन उसके बाद भी कई मकान तोड़े गए हैं। ठीक है, अवैध नहीं, उनका मकान एक तो अवैध जमीन पर बना हुआ है। इसका ध्यान इस ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। आप 55 लोगों से कोई वो नहीं है, 54 लोगों से हमें कोई सरोकार नहीं है जो अपराधी है। और एक ये जमीन का पट्टा जो इन्हें दिया जाना था डीएम साहब, ये बहुत जरूरी है। पारिवारिक स्थिति ज्यादा खराब है। एक तो पीड़ित परिवार को आप सुरक्षा मुहैया कराइए सबसे पहले। ये तो आपके ये कि आप तत्काल करा सकते हैं। पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दीजिए डीएम साहब तत्काल। ठीक है, और एक ये आर्थिक सहयोग का मामला भी अब तक कुछ नहीं हुआ है डीएम साहब। डीएम साहब अगर आप चाहे तो मुख्यमंत्री पोस्ट से भी बहुत कुछ हो सकता है। जी, तो मैं ये उम्मीद कब तक रखूंगी, ये जो मांगे आपके सामने रखी जा रही है, कब तक आप इनको वो कर देंगे? एक तो एसपी साहब ने कहा कि 3 दिन में लाइसेंस जो है सशक्त लाइसेंस इनको दे दिया जाएगा। बिल्कुल आप बता दीजिए। मैं भी यहाँ परिवार को डीएम साहब एक हफ्ते का समय देकर जाऊंगा। एक हफ्ते के बाद फिर यहाँ आऊंगा। ठीक है, बिल्कुल इस बार आप ही का कार्यालय घेरा जाएगा साहब। बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल और मजबूती से घेरा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्या तारीख आज? क्या तारीख निर्धारित करनी है? नहीं 15 नहीं, 19 तारीख रखो। कौन सा दिन है? दिन देखो 19 का फटाफट। कौन सा भाई? वर्किंग डे देखो, वर्किंग डे। अरे 19 तारीख का दिन देखो। कौन सा भाई? भाई एक तो ग्वालियर के जिलाध्यक्ष दोनों, खड़गपुर जिलाध्यक्ष और शिवपुरी के जिलाध्यक्ष दोनों। शिवपुरी दोनों जिलाध्यक्ष कहाँ है? इधर आओ। आप अपने लेटर पैड पे माननीय अध्यक्ष जी दोनों कलेक्टर उसको दे देंगे 19 तारीख के लिए। हाँ, डिमांड पूरी नहीं होती है तो 19 तारीख में हम 19 तारीख में चक्का जाम करने का काम करेंगे। ठीक है। दूसरा, बड़ी मजबूत तैयारी कीजिएगा भाई। और 2 साल से